ये आपका जो है क्या था, एक मिनट। 40 kg। हाँ 40 न्यूटन पर केजी। यूनिट विल बी 40 न्यूटन पर केजी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये ऐसा है कि यहाँ पे इसके फील्ड में ये आपका एक कोई मास है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम है ये आपका, यहाँ पे दे रखा है। ये 50 ग्राम का यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। अच्छा यहाँ है 50 ग्राम रखा हुआ है। ये क्या करता है, इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये पार्टिकल अपने पे फोर्स लगता है कि लग रहा है कि खींच लेगा इधर, वो फोर्स का अट्रैक्शन है, 2 न्यूटन का फोर्स इस पे फील करता है ये। तो इधर ये फील्ड जो इस पे फोर्स जो लगा रहा है, ये फील्ड, ये मान लिया कोई मास कैपिटल एम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, कह रहा है कि ये ई बता दीजिए। तो ई होता है फोर्स बाई मास होता है जो निकाले हैं, एंड फोर्स इज 2 न्यूटन। एंड ये हो गया, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है मास है ना 50 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इस पे जो है 2 जीरो आ जाएगा, तो ये आपका 40 न्यूटन पर केजी है जो आपने निकाला है। ओके, ये इतना का इस पे क्या लगेगा, यानी कि ये मास क्या करेगा, इस पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा जिसके वजह से ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा, वो फील्ड है आपके पास 40 न्यूटन पर केजी का। अब अगर इस रिलेशन को देखें हम, तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ई भी लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑल्सो। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में अभी, इस अब हमारा टॉपिक है इस ये कि रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी ई एंड वी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, हाउ ई एंड वी आर रिलेटेड, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसका स्टडी करना है। ये पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद हमको 2-3 और कैलकुलेशन, 2-3 पॉइंट और देखने हैं। मेन इसमें होता है वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला निकलेगा वो देखेंगे। और रिलेशन दोनों के बीच जो है ई और वी के बीच जनरलाइज रिलेशन की अभी हम बात करेंगे। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। जैसे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए स्टूडेंट एंड टीचर, तो वो जो रिलेशन है वो स्टडी का रिलेशन है, पढ़ाने का रिलेशन है। तो यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। तो मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मास है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट आर ड्यू टू अ गिवन मास। ये कोई आर पॉइंट है यहाँ पे, ये किसी, ये मास कोई मास एम है, ये छोटा सा एम मानते हैं, और ये आर कोई डिस्टेंस है, यहाँ से आर ऐसा डिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि ये जो आर जो डिस्टेंस है, तो इस मास के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ई है। ई इज फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बार बार इलेक्ट्रिक कहा जा रहा है, ये फील्ड इंटेंसिटी है ये, क्योंकि आगे चल के बिल्कुल सेम ही रहेगा। उसको हम ई से रिप्लेस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर देंगे, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वहां चार्ज आ जाएगा मास के जगह पे, अगले 12 वाले चैप्टर में वहां पे। तो ये आपका ये मास है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से इस छोटे वाले मास पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो क्या है आपका, ई है। द फोर्स, तो ये फील्ड इंटेंसिटी हो गया ई, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स विल बी एम इंटू ई हो जाएगा। ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा ये फील्ड इंटेंसिटी, तो वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय, ये है फोर्स ऑन एम।
फोर्स ऑन स्मॉल m पे इतना फोर्स इसमें लग रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ r डिस्टेंस पे था, इसको उठा करके थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया गया, यहां से dr इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया इस डायरेक्शन में। इसमें जो है dr जो है ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया। तो वर्क डन बाई, वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट विल बी, छोटा सा वर्क इसमें लिखते हैं dw, वर्क डन। तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dr हो गया, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब फोर्स के जगह पर आप m इंटू ई डाल दो, तो dw विल बी इक्वल टू, फोर्स के जगह पर m इंटू ई कर दिया, और डॉट ये आपका हो गया dr रहा, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्क क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। हम ये भी जानते हैं, दूसरा एक रिलेशन और भी जानते हैं, वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टीई, जिसको हम डी कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। अब ये जो वर्क डन का है ये यहाँ पे डाल दीजिए, डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम ई डॉट डी आर हो गया, ये आ गया आपका, निगेटिव लग गया खाली इसमें, ये हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट dv इक्वल टू du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये जो वैल्यू है आपके पास, यहां इसमें डाल दीजिए, माइनस एम ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई एम हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपके पास dv चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हुआ। ये हमारा रिलेशन निकल के आया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच। अभी थोड़ा हम इसको एलेबोरेट भी अभी और करेंगे, ये एक जनरल फॉर्म हमारे पास आया, बट इसको अभी हम एलेबोरेट करेंगे, ये कि इसका एक्चुअल रिलेशन और भी क्या, इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि dv इक्वल टू ई डॉट डी आर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट विथ निगेटिव साइन इज कॉल्ड पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इनफैक्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल को मान लीजिए, हमको इसको टोटल, ये चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं, ये लिखते हैं पोजीशन वेक्टर r2 पे माइनस v r1 है, यानी चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि हम क्या किए, r1 से r2 तक ले गए, कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमारे पास था, ये हमारे पास r1 था, और यहाँ पे मान लिया हम r2 पे ले आए, तो r1 माइनस r2 करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल को लिखेंगे vr1 एंड यहाँ का पोटेंशियल को लिखेंगे vr2, तो vr2 माइनस vr1, चेंज इन पोटेंशियल एट टू डिफरेंट, और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये dr हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां तक, r1 से r2 तक, इसका जो है ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये r1 सपोज r1 इज रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट, ये मान लिया रेफरेंस पॉइंट है, और एंड r2 जो है ये मान लेते हैं r2 इज r है,
यानी यहाँ पे पोटेंशियल हमारा रेफरेंस लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल। और यहां से हम यहां आए हैं इस, तो ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो वी आर माइनस जीरो इक्वल टू वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, वी आर इक्वल टू, ये हमने दे दिया, ये माइनस बाहर निकाल लिया, ई डॉट डी आर, और ये इनिशियल वाला हो गया आर नॉट, और ये हो गया आर हो गया। ये मान लिया कि जिस पे रेफरेंस लाइन हम यहाँ पे लिखे, तो ये ओरिजिन से यहां से ये आर नॉट डिस्टेंस पे ये था, ये आर नॉट डिस्टेंस कर दिए, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, आर हो गया, या डिस्प्लेसमेंट आर हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करके यही रिलेशन हमारा क्या है, पोटेंशियल और फील्ड का ये रिलेशन आया। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इस रिलेशन को, एक हमारा रिलेशन ये भी आया, इसको हम फर्दर जो है और क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करेंगे इस रिलेशन। तो देखिए इस रिलेशन को कैसे हम और एलाबोरेट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी इट, तो ये हो गया, और इसको हम यहाँ लाते हैं, इसको हम कॉपी करके और यहाँ ले आए। देखिए ये आपका पोटेंशियल का रिलेशन है, और इसको जो है यहाँ से हम हटा देते हैं। ये आपको ये रिलेशन हो गया पोटेंशियल के लिए। अब मान लीजिए कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये ई लिखा हुआ है, ई, इसका मान लीजिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं ई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जनरलाइज बात किया जाए कि इसके पास तीनों एक्सिस में कंपोनेंट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ई एक्स है, वाई कंपोनेंट क्या है, ई वाई है, एंड जेड कंपोनेंट क्या है, विच इज इक्वल टू ई जेड। ये तीनों जो है ये सारे वेक्टर्स हैं। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है ये, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई लगा देते हैं, वाई एक्सिस में जे लगाते हैं, एंड जेड एक्सिस में के लगा देते हैं। है तो वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ field intensity, this is magnitude of field intensity, magnitude of field intensity along x axis, along x axis। उसी तरह से ये along y axis है, ये along z axis है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। उसी तरह से आप जो है डी आर को, डी आर क्या है, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, डी आर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम एक्स एक्सिस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स लिखते हैं, वाई एक्सिस में डी वाई, एंड जेड एक्सिस में डी जेड, और इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में है वो डी एक्स है, वाई एक्सिस में है वो डी वाई है, एंड जेड एक्सिस में है जो मैग्नीट्यूड है वो डी जेड है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खाली ले लीजिए आप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्यों लेना है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है ना, ई डॉट डी आर है, ये डॉट प्रोडक्ट है ये, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पहले आप निकाल लीजिए, ई डॉट डी आर करके जरा सा बताओ तो कितना आता है दोनों, उमैमा एंड इरफान, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड आर, डी आर। खाली जो है ई का वैल्यू डाल दो, ये ई का वैल्यू है आई ई एक्स प्लस जे ई वाई
प्लस के ई जेड, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर के साथ। तो डी आर का वैल्यू आपका कितना है, ये है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। डी जेड क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इन द जेड एक्सिस, एंड जे है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द, डी वाई है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द वाई एक्सिस है, और dx है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द x एक्सिस है। अब डॉट प्रोडक्ट का जो रूल होता है वो क्या होता है, i डॉट i होता है 1, i डॉट j क्या हो जाएगा 0, i डॉट k भी होता है 0। यानी जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, यानी कि इस वाले का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, फिर इसी टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, फिर इसके टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ। एक हम बता देते हैं, बाकी तो सब वैसे ही है। तो ई डॉट डी आर विल बी इक्वल टू, ये आई डॉट आई 1 होता है तो ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, ये ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। और आई का इस जे के साथ जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ जब इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों टर्म में, तो सिर्फ यही वाला बचेगा। उसके बाद जब जे वाला टर्म लाएंगे तो सिर्फ जे वाला बचेगा, बाकी आई वाला और जे वाला 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सिमिलरली ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। एक समझ गए तो दूसरा उसी तरह लिख देंगे, ई वाई, ये वाई जे इंटू जे हो जाएगा 1, जे का बाकी इस दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से के यूनिट वेक्टर के साथ के इंटू के 1 हो जाएगा, तो ई जेड इंटू डी जेड लिख देंगे। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ये आपका आ गया ई डॉट डी आर। अब क्या है आगे हमारे पास कि ई डॉट डी आर जब आ गया आपका, तो अब लिखेंगे डीवी, या अभी लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, डीवी इक्वल टू, डीवी इक्वल टू क्या लिखे थे, डीवी इक्वल टू लिखे थे ना, ये एक सेकेंड, डीवी इक्वल टू लिखे थे माइनस ई डॉट डी आर था, यही था। अब इस ई डॉट डी आर का वैल्यू जो निकल के आया वो डाल दो यहीं पे। तो यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया डी वाई प्लस फील्ड इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस इंटू डी जेड, ये हो गया डीवी। अब ये डीवी जो है देखो, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स है, यहां से हम इसके आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम ये लिखते हैं कि ये जो डीवी है ना, तो ये इसको जो है डीवी को हम, इस टर्म को हम टोटल को, इस वाले को, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक टर्म होता है, ये इसको लिख सकते हैं डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डीवी बाई डी वाई, ये एक मैथमेटिक्स है, इसको याद ये रखना, डी वाई प्लस डीवी बाई डी जेड इंटू डी जेड, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ हमने इसको, ये वाला ये टोटल डिफरेंशिएशन है, ये डीवी जो है दिस इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशिएशन, दिस dx is called total differentiation, this dy is called total differentiation, but this dv by dx, this dv by dx is called partial differentiation, partial differentiation, differentiation with respect to x, एंड इसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस टर्म को, सिर्फ दिस को, इसको, दिस टर्म इज, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये टेढ़ा डी बना हुआ है, ये
ये सीधा जो रहता है ये टोटल डिफरेंशिएशन होता है। दिस इज ऑल्सो पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है उसको लिख देते हैं, इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ये हो गया। अब इसको इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग like coefficient from both side, दोनों साइड से लाइक कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर सकते हैं। लाइक कोफिशिएंट का मतलब क्या है, यहां dx है, dx का कोफिशिएंट क्या है, ex है। यहाँ पे dx का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे है, dx का कोफिशिएंट क्या है, ex है। और यहाँ पे dx का कोफिशिएंट क्या है, dv बाई dx है, डिफरेंशिएशन है। तो हम लिख सकते हैं कि ex माइनस ex इक्वल टू डेल v बाई डेल x, ये है। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, ex इक्वल टू माइनस dv अपॉन डेल x कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, यही टर्म कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग भी समझ लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब हम इस पोटेंशियल को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z कांस्टेंट होगा। जब हम इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड z कांस्टेंट होगा। जब इसको हम z से डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट होगा। तो इसको हम इक्वेट करके निकाल लिए। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली अब देखो इसमें dy का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, डेल v बाई डेल वाई, और यहाँ पे dy का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ई वाई है। तो सिमिलरली ये लिख सकते हैं ई वाई इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल वाई एंड ई जेड इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल z। यही तीन रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच। दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये दिस इज द जनरलाइज रिलेशन, लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन में यही रिलेशन है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr है। ये आपको जनरल रिलेशन यही है। जनरलाइज ये जो है, ये बेसिक डिफिनेशन ये है। इस डिफिनेशन से ये हमारे पास तीन कंडीशन ये निकल करके आया है। समझ गए? तो इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन इसको कहते हैं।